नमस्कार मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों का देखिए सनातन धर्म में बहुत सारा नियम हम लोग मान के चलते हैं, चलना भी चाहिए। तो पूजा पाठ करते समय हम लोगों को हमेशा सर को ढक कर पूजा में बैठना पड़ता है। या बोला जाता है कि पूजा में बैठने से पहले सर को ढक लेना चाहिए। क्यों? इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है और क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, ये हम आप लोगों को इस वीडियो का माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा पाठ करते समय या किसी भी शुभ कार्य करते समय हम लोगों को हमेशा सर पे पल्लू रखकर बैठना चाहिए। खाली लेडीज लोगों को ही नहीं, ये पुरुषों को भी ये चीज मानना चाहिए। पूजा करते समय सर को ढककर तब बैठना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सर को हम लोग अगर ढक के पूजा में बैठते हैं तो हम लोगों का मन का जो एकाग्रता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और पूजा पाठ में भी हम लोगों का मन लगता है। ये भी माना जाता है कि हम लोग जब पूजा पाठ करते समय सर को ढक के पूजा करते हैं तो हम लोग को पूजा में मन बहुत ज्यादा लगता है और जितना भी नेगेटिव एनर्जी है सब हम लोग से दूर रहता है। सर ढका हुआ रहने से नेगेटिव एनर्जी हम लोगों को स्पर्श नहीं कर पाता है। इस नियम का अगर हम लोग पालन करते हैं तो हम लोगों को पूजा में जो एकाग्रता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है तथा पूजा में बहुत ज्यादा मन लगता है, मन इधर उधर नहीं भटकता है। और इस नियम को अगर हम लोग मान के अगर चलते हैं तो इसमें हम लोगों का भाग्य भी जो है वो साथ देता है। पूजा के समय अगर हम लोग सिर ढक के भगवान का सामने बैठते हैं तो ये माना जाता है कि ये भगवान को हम लोग सम्मान देते हैं। ये भगवान को सम्मान देने का प्रतीक होता है कि जैसे घर में कोई ससुराल वाले या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो हम लोग सर को ढकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको हम लोग सम्मान के तौर पर हम अपना सर ढकते हैं। मंदिर में या घर में पूजा के समय अगर हम लोग सर को ढक के पूजा करने बैठते हैं तो जितना भी नकारात्मक सोच है ये हम लोग से दूर चला जाता है और सकारात्मक शक्ति हम लोगों को चारों तरफ से हम लोगों को घेर लेता है। इस तरह माना जाता है कि आकाश से भी कुछ तरंग हमेशा निकलता है, जिससे कुछ खराब भी तरंग रहता है और कुछ अच्छा भी रहता है। जब हम पूजा के समय ईश्वर को ध्यान करते हैं तो वो तरंग भी हमें अपनी ओर खींचता है। इसीलिए माथा अगर हम लोगों को ढका हुआ रहता है तो वो तरंग हम लोगों को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। ऐसे में अगर हम लोग माथा को बिना ढक के पूजा में बैठते हैं तो हम लोगों का शरीर में कुछ ऐसा हानिकारक तत्व है जो प्रवेश करता है, जिससे व्यक्ति का मन पूजा से भटकने लगता है और उसका अंदर गुस्सा आने लगता है। सर ढककर पूजा करने का एक और बड़ा महत्व यह है कि जितना भी सकारात्मक शक्ति है वो हम लोगों का अंदर उत्पन्न होता है। माना जाता है कि सर पर कपड़ा डालकर अगर पूजा पाठ में हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों का मानसिकता जो है उसमें वृद्धि होता है और मानसिकता का वृद्धि होने से व्यक्ति आस्थावान बन जाता है। इससे व्यक्ति का शरीर से निकालने वाले ऊर्जा जो होता है वो भी बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। शास्त्र के अनुसार पूजा के समय अगर हम लोग काला कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत गलत चीज होता है। पूजा करते समय कभी भी हम लोगों को काला कपड़ा का धारण नहीं करना चाहिए। इससे हम लोगों का पूजा में भी बाधा उत्पन्न हो सकता है। पूजा करते समय सर ढक कर पूजा करते समय अगर हम लोग सर को ढक के पूजा करें, इसके पीछे का और एक कारण है कि हम लोगों का मन जो है वो केंद्रित हो जाता रहता है। हम ईश्वर से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। हम लोगों का जो मन का भाव है वो ईश्वर के प्रति थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। इससे शास्त्र के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, इसलिए पूजा करते समय पुरुष हो चाहे महिला हो सभी को सर ढककर पूजा में बैठना चाहिए। और हम लोग अगर वैज्ञानिक कारण इसके पीछे देखें तो कहा जाता है कि सर ढककर अगर हम लोग पूजा में बैठते हैं तो वो जो हवन से जो आग का लपट जो निकालते रहता है उससे हम लोगों का तापमान जो है सर ढका हुआ रहने से शरीर में नियंत्रित रहती है और सर ढका रहने का कारण हम लोगों का पूजा सामग्री में जो बाल है वो भी गिरता नहीं। इस कारण से हम लोग को हमेशा पूजा करते समय बाल ढककर
तभी पूजा स्थान पर बैठना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।